नमस्कार। कभी फिराक ने कहा था कि ये माना जिंदगी है 4 दिन की, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी, खुदा को पा गया वाइच मगर है, जरूरत आदमी को आदमी की। आज के भौतिकवादी युग में जब हम आदमी से मशीन बनते जा रहे हैं, उस समय आदमियत की तलाश अत्यंत प्रासंगिक है। ऋग्वेद में मनुष्य को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। यह माना गया है कि मानव ही सबसे सुंदर है। हर धर्म में, हर संस्कृति में मानव और उसकी सभ्यता के विकास की कहानी वर्णित है। हमारे यहां यह माना गया है कि हर मनवंतर का एक मनु होता है और उसी के माध्यम से सृष्टि का विकास होता है। मनु और शतरूपा जब मिलते हैं तो मानव का जन्म होता है और वह मानव श्रद्धा से युक्त होता है, क्योंकि शतरूपा का एक नाम श्रद्धा भी है। यह माना गया है कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों को मिलाने के बाद महायुग बनता है और 71 महायुग जब मिलते हैं तो एक मनवंतर बनता है। हर मनवंतर में एक मनु होते हैं और पुराणों में 14 मनवंतरों की बात की गई है। पाश्चात्य चिंतन में भी मानव सृष्टि के विकास पर चिंतन हुआ है और यह माना गया है कि मनुष्य अपने कर्म से, अपने चिंतन से, अपने सद्गुणों से मनुष्य होता है। उर्दू के ही एक शायर ने कहा है कि आदमी है जफर वो भी लेकिन, कब दगा दे के कश्ती डुबो दे, जितना मल्लाह का डर है मुझको उतना तूफान का डर नहीं है। आज मनुष्य से डरने लगा है। आज मनुष्य और मनुष्य के बीच की दूरी बढ़ गई है। ऐसे समय जब हम मानवीय मूल्यों की तलाश करते हैं, जब हम मनुष्यता की बात करते हैं, जब हम मानवीय संवेदना पर चिंतन करते हैं, तो यह लगता है कि मनुष्य ही जीवन और साहित्य और सारे विकास का लक्ष्य है। जितने भी ज्ञान विज्ञान हैं, जितने भी ज्ञानानुशासन हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, सबका उद्देश्य है मनुष्य को मनुष्य बनाना। आज भाई की गर्दन भाई काट लेता है। आज द्वेष ने मनुष्य को अंधा बना दिया है। जब हम धर्म की ओर जाते हैं, जब हम देवता से प्रेम करते हैं, तो उस समय हम भूल जाते हैं कि मनुष्य से प्रेम करना ही सबसे महान प्रेम है। इसी में भक्ति भी निहित है। इसीलिए नीरज ने कहा था कि क्या करेगा प्यार वह भगवान को, क्या करेगा प्यार वह ईमान को, जन्म लेकर आदमी की गोद में कर सका ना प्रेम जो इंसान को। जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता है, वह निर्जीव पत्थरों से क्या प्रेम करेगा। हम अगर मनुष्य के रूप में इस संसार में आए हैं तो हमारा एक लक्ष्य है।
हमें एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना है। हमें एक ऐसे समाज को रचना है जहां कोई भेदभाव नहीं हो, जहां कोई विषमता नहीं हो। मनुष्य उसी समय सुखी हो सकता है जब वह हर आदमी के भीतर अपने आप को महसूस करे। आज हम मुखौटा लगाकर जी रहे हैं, हमारा असली रूप सामने नहीं आ रहा है। किसी ने कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो जो हम सामने हैं वही नहीं होते। आज हमारी मानवीय संवेदना छीजने लगी है, हमारी सहानुभूति कुंठित होने लगी है। हम अधिक से अधिक व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं। मनुष्यता से च्युत होकर मनुष्य प्रगति नहीं कर सकता। इसीलिए माना गया है कि मनुष्य का जन्म सबसे महत्वपूर्ण है। देवता भी मानव रूप में अपने आप को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील होते। प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि देवता जब आदमी बनने का उपक्रम करता है तो वह कृष्ण होता है, और जीवधारी जब अपने भीतर के परम तत्व को पहचान लेता है, जब वह अपने को उन्नत कर लेता है, जब अपने भीतर देवत्व को सिद्ध कर लेता है, तो वह राम होता है। हमारे यहां कबीर ने कहा है कि मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरुअर थे फल झरी परा, बहुरी न लागे डार। तुलसीदास ने भी मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना है। उन्होंने माना है कि नर तनु पाई, विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। उन्होंने यह भी माना है कि मनुष्य के रूप में अगर हम आए हैं तो यह हमारा भाग्य है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इसे प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। हमारे प्रसिद्ध कवि हैं छायावाद के सुमित्रानंदन पंत जी। उन्होंने कहा है कि सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। मानो सुंदरतम रचना है सृष्टि का, वह सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशिष्ट और सबसे सुंदर जीवधारी है। मनुष्य के रूप में हम आए हैं तो हमारा काम सिर्फ अपना पेट भरना नहीं है। अपना पेट तो गधा भी भर लेता है। हम यहां इस सृष्टि का विस्तार करने आए हैं। इस सृष्टि को हम अधिक से अधिक उन्नत बनाने आए हैं। इस सृष्टि को हम स्वर्ग के समान बनाने के लिए इस संसार में उपस्थित हुए हैं। दिनकर ने लिखा है, श्रेय उसका बुद्धि पर, चैतन्य उसकी जीत। मनुष्य का श्रेय क्या है? मनुष्य को क्या करना है? क्या हथियार बनाकर अपनी प्रभुता सिद्ध करनी है? क्या उसे युद्ध की ओर उन्मुख होना है?
क्या पूरे संसार को विषैला बना देना है, यह मनुष्य का लक्ष्य नहीं है। नीरज ने ही कभी कहा था कि मैं सोच रहा हूं अगर तीसरा युद्ध हुआ, इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूं अगर धरा पर उगा खून, मासूम हलों की चहल पहल का क्या होगा। तो हम अपने भीतर उस सत्य का संधान करें, हम अपने श्रेय को पहचाने कि हमारा श्रेय क्या है, हमारा प्रिय क्या है। दिनकर कहते हैं, श्रेय उसका बुद्धि पर, चैतन्य उसकी जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान। तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही। यानी जो मनुष्य मनुष्य के बीच की दूरी को पाट दे, वही सच्चे अर्थ में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। मनुष्य में देवता भी रहता है। ऐसा माना जाता है कि हर मनुष्य में देवता भी है और दानव भी है। हम अपनी साधना द्वारा अपने भीतर के देवत्व को जागृत करते हैं और पशुता को मारते हैं। अग्निदेव ने सारे जीवधारियों को देखा तो उन्हें पशु कहा। मानव अपनी संवेदना के कारण, मानव अपनी करुणा के कारण, मानव अपनी मनुष्यता के कारण मनुष्य कहलाता है। आज हम मानवता से दानवता की ओर उन्मुख हो रहे हैं। भाई की गर्दन भाई काट लेता है। इसीलिए बेकल उत्साही ने कहा है कि यहां मनुष्य नहीं है, या तो देवता हैं या फरिश्ते हैं। तुझे हाल बेकसी का कोई क्या सुनावे बेकल, यहां सब के सब फरिश्ते, कोई आदमी नहीं है। अनेक धर्माचार्य मिलेंगे जो नैतिकता के उपदेश देंगे, जो आपको सीख देंगे कि आप सदाचारी बनिए, आप ईश्वर की ओर उन्मुख होइए, लेकिन वे अपने विलास में लिप्त रहेंगे। ऐसे ढोंगी धर्माचार्य भी हमारे समाज में तेजी से फैल रहे हैं। हमारी मानव जाति के सामने पहली चुनौती तो यह है कि हम अपने को एक वैश्विक नागरिक के रूप में देखें। हम यह महसूस करें कि हम जो हैं वे ही दूसरे भी। इससे बंधुत्व की भावना फैलेगी। इससे एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जो समरस समाज होगा। आज भाई भाई में विभेद है। आज हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर उन्मुख हो रहे हैं। आज त्याग की भावना समाप्त हो गई है। आज हर कोई अपने आप को विशिष्ट मानने के लिए और मनवाने के लिए विकल है। ऐसी स्थिति में हमें यह विचार करना होगा कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कभी कहा था कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। साहित्य चाहे किसी भाषा का हो, किसी कालखंड का हो, उसका उद्देश्य है मनुष्य को मनुष्य बनाना, उसके भीतर की पशुता को मारना और उसके भीतर के देवत्व को जगा देना। आज हम संकल्प लें, हम यह प्रतिज्ञा करें कि हम अपने भीतर के मनुष्य को जागृत करेंगे
उसे विकसित करेंगे और परस्पर प्रेम से, सद्भाव से इस संसार को हम एक वास्तविक संसार बनाएंगे, एक ऐसा संसार जो स्वर्ग को भी फीका कर दे। तो हम अपने भीतर के उस परम तत्व को पहचाने, उस मनुष्यता का संधान करें। इससे विश्व की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी और यह संसार वाकई संसार होगा। धन्यवाद।